बच्चों आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिसको हमने सिलेक्ट किया है। इसके थ्रू ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसा कि इसका नाम है ग्रेटेस्ट, बड़े से बड़ा, यानी कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का जो हम कहें आउटपुट कहते हैं, वो आउटपुट क्या होता है, वो बड़े से बड़ा इंटीजर होता है। और समझते हैं इसको। इसका नोटेशन होता है कुछ इस प्रकार से, जैसे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और x की वैल्यू इसके अंदर हम कुछ भी लिखें, अगर x हम इसके अंदर डेसिमल वाला डालेंगे तो भी हमें ये जो आउटपुट देगा वो सिर्फ इंटीजर पार्ट देगा, वो फ्रैक्शनल पार्ट को नहीं भूलेगा। इसी तरह से अगर इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर देगा ही देगा। तो मीनिंग क्या हुई कि अगर हमने इसके अंदर 0.1 लिया तो सीधे से आप ये समझ लीजिए, अब ये आंसर क्या दे मुझे नहीं पता, लेकिन ये डेसिमल पार्ट को इसमें से नहीं देगा। अब इसके लॉजिक को समझते हैं कि 0.1 क्या है। जैसे ये 0 हो गया, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 1 2, और ये नेगेटिव में भी ड्रॉ कर लेते हैं और पॉजिटिव में भी कर लेते हैं। तो जैसे हमने 0.1 लिखा तो 0.1 कहीं यहाँ कहीं हो सकता है, सपोज ये हो गया। अब आपने क्या देखना है कि 0.1 तक की रेंज का जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या है। तो 0.1 तक की रेंज का सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हो गया, 0 ही हो गया। तो इसका आंसर आ गया 0। अब अगर मैं इसके अंदर सपोज 0.9 लिख दूँ तो 0.9 क्या होगा, 0.9 कम से कम 1 से तो पहले ही आएगा। तो 0.9 तक की रेंज का भी जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या हो गया, पुनः 0 हो गया। अगर इसके अंदर 1.2 लिख दें तो 1.2 कहीं समथिंग यहाँ पर हो सकता है। तो 1.2 तक की रेंज का सबसे बड़ा इंटीजर 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 तो बड़ा हो गया। उसकी रेंज तक में सबसे बड़ा इंटीजर 1 आ गया। तो पॉजिटिव में इसका बिहेवियर देखो क्या हो रहा है कि जो है इंटीजर पार्ट पहले वही आंसर भी हो जा रहा है। और अगर इसके अंदर हम लोग सपोज 2.4 लिख दें तो 2.4 कहीं समथिंग यहाँ पर होगा। तो 2.4 तक की रेंज का सबसे बड़ा इंटीजर 2 आ गया। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए इसका बिहेवियर क्या है कि अगर हम इसको ऐसे समझें कि 2 प्लस पॉइंट या 0.4 लिखें तो इसका आंसर क्या है, 2 आ रहा है। 0.1 को लिख दें 0 प्लस 0.1 तो उसका आंसर है 0। 1.2 अगर लिखें तो ये है 1 प्लस 1.2, इंटीजर पार्ट को हम अलग कर दे रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा। तो पॉजिटिव के लिए इसका बिहेवियर है कि अगर इंटीजर के अंदर हमारी फॉर्म है k प्लस एच, के इंटीजर पार्ट, h फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका आंसर है k। तो इंटीजर फंक्शन का एक पार्ट तो हमने पढ़ लिया कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए कैसा होगा। अब बात आई नेगेटिव नंबर पे, इसको डिस्कस करते हैं। इसको हम लिखे रहते हैं, हमारे काम का है। नेगेटिव के लिए क्या होगा आप देखते हैं। जैसे मान लिया मैंने इसके अंदर लिख दिया -0.1, तो -0.1 कहीं इधर पर हो जाएगा। तो इस रेंज तक का सबसे बड़ा इंटीजर, अब 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 तो इससे बड़ा हो गया। इसकी रेंज तक का सबसे बड़ा इंटीजर ये -1 होगा। कौन सा हो जाएगा, -1। तो जब हम इसको इसके अंदर लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -1। अब अगर हम लिखें -1.2 तो -1.2 कहीं यहाँ पर होगा। तो -1.2 तक की रेंज का सबसे बड़ा इंटीजर -2, क्योंकि -1 तो बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया। तो इस तक की रेंज का, इस नंबर की रेंज का -2, क्योंकि नंबर भी जो आउटपुट होगा वो एक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स यानी कि जो उसके आंसर है वो लेस देन और इक्वल टू x होगा, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो नेगेटिव में क्या हो रहा है कि एक स्टेप नीचे आ जा रहा है, यानी कि हम इसको ऐसे समझें कि जो ये -1.2 था इसको ऐसे समझें ये वाले पार्ट। तो आंसर क्या आया इसका, -1 तो था, एक घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से अगर ये होता सपोज -2.3 तो इसका आंसर क्या होता, -3 हो जाता। तो -2 -0.3 तो -2 -1 -3। तो नेगेटिव पार्ट में क्या हो रहा है कि जब हम इसके अंदर नेगेटिव फ्रैक्शनल्स डालेंगे तो ये एक स्टेप या इसका जो आंसर होगा वो एक कम होगा। इंटीजर k माइनस एच, के आप समझ लीजिए इस तरह से, ये k हो गया और ये h हो गया, तो एक स्टेप कम आ गया, नहीं आ गया। तो k -2 -1, तो ये नेगेटिव में इसका बिहेवियर एक स्टेप कम आ गया। अब इसके ग्राफ को देखते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। क्योंकि इसके ग्राफ से हम इसकी कई प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे। तो ग्राफ के लिए पहले तो हम सिंपल ऐसा बना लेते हैं।
हमारी एक्स और वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमारे पॉइंट्स हो गए 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ऐसे ऊपर को 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे? तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन 1, क्योंकि दोनों इंटीजर वैल्यू ले नहीं सकते। तो 0 और 1 के बीच के जितने भी वैल्यू हैं, जैसे 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, से लेके 0.9, तो इन सब के बीच का आंसर कितना होगा? 0। तो जब आपकी x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, तो y की वैल्यू क्या है? ऑलवेज 0। तो ये कुछ इस तरह का, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे? इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पर क्लोज होगा क्योंकि इस पॉइंट को तो लेना है, इसको नहीं लेना है। अब नेक्स्ट, जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 लेस देन 2 हो, इट मीन्स कि 1.1 1.2 से लेके 1.9, तो इन सब का इंटीजर पार्ट 1 हो गया। तो अब इसके बीच में यहाँ पर क्लोज, यहाँ ओपन। सिमिलरली आगे को चलेंगे तो ऐसा बनते जाएगा। ये इसके ग्राफ आ गया, और नेगेटिव में एक स्टेप पीछे को हो जाएगा। तो नेगेटिव में क्या होगा इसको भी समझ लें। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल -1 लेस देन 0, तो -1 और 0 के बीच का मतलब कि -1 से 0 के बीच जो हमने जाना है, तो -0.9 -0.8 से लेके जो भी आएगी वैल्यू, तो इस सब में आपका इंटीजर पार्ट कितना आ गया? -1। तो इस केस में ये -1 पे आएगा, और यहाँ पर ओपन। एक एक स्टेप इसका क्या हो रहा है? लगातार ऐसे आते जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है, अगर इसको हम देखें गौर से, ये सारे इंटीजर पॉइंट्स पर ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है। फ्रैक्शनल पॉइंट्स पर तो ठीक है, लेकिन इंटीजर पॉइंट्स पे ग्राफ क्या हो रहा है? लगातार ब्रेक हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? तो फंक्शन इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, यानी कि सारे इंटीजर पॉइंट्स पर ये ग्राफ क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो जब डिसकंटिन्यूअस होगा तो वहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, यानी कि इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस है और ना डिफरेंशिएबल होगा। इसके बाद बीच की बात करें, अगर हम और पॉइंट्स की बात करें, जैसे यहाँ पर कोई सपोज क्या हो जाएगा? 1.2 हो गया जैसे, या यहाँ पर 2.5 हो गया, तो बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन फ्रैक्शनल पॉइंट्स पर क्या ग्राफ लगातार मिल रहा है। तो सारे फ्रैक्शनल पॉइंट्स पर ग्राफ कंटिन्यूअस, और स्लोप देखें तो स्लोप भी एक ही है, तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। सारे फ्रैक्शनल पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, और सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल। तो बच्चों ये तो इसकी कुछ सामान्य प्रॉपर्टीज थी और इसका ग्राफ था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंटीग्रेशन करना सीखेंगे कि कैसे इसका इंटीग्रेशन करा जा सकता है। थैंक यू।